नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और मैं सीआर चौधरी। आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। आईएनसी ने बीएससी नर्सिंग 2025 जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस था, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया है। तो उसी परिवर्तन को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। क्या परिवर्तन हुआ है, तो पूरी डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में इस सिलेबस से रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है या फिर क्या परिवर्तन हुआ है, वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं, ये आईएनसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये वेबसाइट कौन सी है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले बता देते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये चीज मैं आपको बताइए, देखिए आप अपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ये नोटिफिकेशन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन 7 ऑफ 2025 और सब्जेक्ट क्या है, अमेंडमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस के रिगार्डिंग है। और ये 13 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें क्या लिखा गया, वही चीज अपन डिस्कस करने वाले। यहाँ पे रेफर गैजेट नोटिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड रेगुलेशंस एंड करिकुलम ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रेगुलेशन 2020 डेटेड 5/7/2021 एंड इट्स कैरिगेंडम dated 19/4/2022. INC has been receiving various representation from nursing students regarding delay in supplementary examination by various university, thereby creating issue with nursing student bank loan and attending कंसेक्टिव सेमेस्टर। देखो स्टूडेंट, इसमें ये लिखा गया है कि जो सेमेस्टर प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर यूनिवर्सिटियों के जो बैक एग्जाम है या सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहे, नहीं करवा पा रही, जिसकी वजह से स्टूडेंट लगातार मतलब एग्जाम में बैठने से वंचित रह रहे, वो लगातार उपस्थित नहीं हो पा रहे। और दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट ने बैंक से लोन या पढ़ने के लिए लिया है तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू आ रहा है। इन सभी डिफिकल्टी को देखकर इन व्यू ऑफ डिफिकल्टी फेस्ड बाय नर्सिंग स्टूडेंट रिगार्डिंग डिले इन कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जाम, आईएनसी हैज डिसाइडेड टू अमेंड द फॉलोइंग। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए नर्सिंग स्टूडेंट के रिगार्डिंग आईएनसी ने कुछ चेंजेस किए, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और यही इन्होंने बताया क्या बदला हुआ है, तो वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे पैरा 5 एग्जामिनेशन रेगुलेशन, देखो अपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नया सिलेबस जो 2021 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर पैरा 5 है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ यहाँ पे बता रही है। रिवाइज बीएससी नर्सिंग सिलेबस सब पैरा 16 is hereby amended. Para 16 first is deleted and the remaining paras as 6 second and 6 fourth will remain the same. देखो इसमें ये बताया गया पार्ट 5 का जो पैरा 5 एग्जामिनेशन रेगुलेशन का जो एरा था उसके अंदर से जो सब पैरा 16 है उसके अंदर से जो पैरा 16 फर्स्ट है उसको डिलीट कर दिया गया, बाकी जो भी पैरा है वो सारे सेम एज है, ठीक है। तो ये बताया गया। अब इसके अंदर क्या है, पैरा 5 क्या है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि amended para 16 will read is under the candidate shall appear for exam each semester। तो इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट पहले ये नियम था जो पैरा 5 का जो 16 फर्स्ट था ना, उसके अंदर ये था कि कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसको फिफ्थ सेमेस्टर है ना, फिफ्थ सेमेस्टर इसका एग्जाम स्टूडेंट तभी दे पाएगा जब पहले 4 सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये चारों क्लियर होंगे, तभी वो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में बैठेगा। लेकिन अभी आईएनसी जो नया परिवर्तन किया उसके अंदर जो 16 पैरा का जो फर्स्ट रूल है वो से डिलीट कर दिया। मतलब अब ये प्रावधान नहीं रहा है कि जो जिसके 4 सेमेस्टर पहले क्लियर नहीं है वो 5 सेमेस्टर नहीं बैठ पाए, लेकिन अब ऐसा रूल बनाया कि 5 सेमेस्टर में आप बैठ सकते हो। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर एग्जाम ईच सेमेस्टर। यहाँ पे ये लिखा है द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल द previous examination before appearing for 7th semester examination. However, the candidate shall be permitted to attend the consecutive semesters। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टूडेंट को मतलब जो 7th सेमेस्टर है, 7th सेमेस्टर उसके एग्जाम तभी दे पाएगा जब पहले 6 सेमेस्टर है ना, ऑल 6 सेमेस्टर वो क्या करने होंगे, ऑल क्लियर। 6 सेमेस्टर ऑल क्लियर कर देगा तब स्टूडेंट 7वें सेमेस्टर में बैठ पाएगा। लेकिन पहले जो रूल था उसके अनुसार ये था कि 4th सेमेस्टर तक सारे सेमेस्टर होने चाहिए क्लियर, तभी स्टूडेंट 5 सेमेस्टर में पार्ट ले पाएगा या भाग पार्टिसिपेट कर पाएगा 5 सेमेस्टर। लेकिन वो रूल अब हट चुका है। तो ये सारा रूल है जो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ और चीज बताई गई है, वो है कि द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑन द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग द फाइनल ईयर एग्जाम। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से पहले मतलब आपका 7वां सेमेस्टर फाइनल ईयर है तो उससे पहले आपको 6 सेमेस्टर वो सारे क्लियर करने बहुत ही जरूरी है। अगर आप 6 सेमेस्टर क्लियर नहीं करते हो, 6 सेमेस्टर तक सारे सेमेस्टर मतलब 6 तक आपको सारे क्लियर करने, वो क्लियर नहीं करोगे तो आप 7वें सेमेस्टर में नहीं बैठ पाओगे। वो क्लियर करोगे तभी आप 7th सेमेस्टर के अंदर बैठ पाएंगे। और लास्ट में द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 ईयर। 8 साल के अंदर किसी भी हालत में आपको सेमेस्टर पास करना जरूरी है। तो ये आईएनसी का नया रूल था। द इशू विद अप्रूवल ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी योर फेथफुली डॉक्टर
सर्वजीत कोर्स, ये सेक्रेटरी आईएनसी जिनका ऑफिशियल है, और ये स्टूडेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैंने आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है, सही नोटिफिकेशन है, ठीक है, फेक नोटिफिकेशन नहीं है, रियल नोटिफिकेशन है जो आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड है। तो स्टूडेंट इस सेमेस्टर में यही परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ यहाँ देख लो आप, मैं बता देता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट, पहले आईएनसी के रूल में ये था, आईएनसी के रूल में क्या था कि कोई भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, तो उसको क्या है कि जब सेमेस्टर वो एग्जाम देगा तो फोर्थ सेमेस्टर तक, फोर्थ सेम तक उसके क्लियर होगा, तभी वो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा, फिफ्थ सेम में तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा जब पहले 4 सेमेस्टर उसके क्लियर होंगे। और अब आईएनसी ने जो नया रूल बनाया है उसमें क्या है, उसमें ये बनाया स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को ये प्रावधान नहीं है फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो या नहीं हो, लेकिन वो 5 एंड 6 सेमेस्टर में पार्टिसिपेट कर पाएगा। पहले ये रूल नहीं था, तो यही परिवर्तन हुआ है और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इतना ही परिवर्तन हुआ है कि अब स्टूडेंट को 7 सेमेस्टर में बैठने के लिए जो आपका फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन है, 7 सेमेस्टर वो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन है, उससे पहले आपके जो 1 से लेके 6th सेमेस्टर तक है वो सारे ऑल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। यही परिवर्तन हुआ है स्टूडेंट, ये बस जो पहले ईयरली वाला रूल चलता था वही रूल अब आपके लागू है, बस और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपके ये सारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल और ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहां से आप जरूर ज्वाइन, ताकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो अपने तेजल एजुकेशन के जो मेल आई डी चुनाराम 22/2019 इस पर जरूर मेल करें। और इसके अलावा आपको तेजल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आने वाले समय में कोई भी नोटिफिकेशन आए नर्सिंग से रिगार्डिंग तो वो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक करके आप जितने भी नर्सिंग वाले फ्रेंड हैं उन सभी तक शेयर कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आज का वीडियो मैं यही कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।